Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Aparna Kumari, your chemistry educator at Beyond Teachings. So हम क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट डिस्कस कर रहे हैं एंड हमने इस चैप्टर की बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है. हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि जो कॉमन सॉल्ट्स होता है वो किस तरह से हमारे इंडिपेंडेंस में एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया था, जिसमें कि हमने डांडी मार्च के बारे में भी डिस्कस किया था. किस तरह से डांडी मार्च जो था वो कहाँ से स्टार्ट किया गया एंड जो कॉमन सॉल्ट है वो किस तरह से हमारे इंडिपेंडेंस में इतना इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया. आज की क्लास में हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है केमिकल फॉर्म्स ऑफ कॉमन सॉल्ट्स, यानी कि जो भी आपका केमिकल है वो आपके कॉमन सॉल्ट से कौन कौन से केमिकल्स मिल रहे हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो आपको सॉल्ट फॉर्म में मिल रहे हैं. आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, यानी कि जो केमिकल है सोडियम हाइड्रोक्साइड वो भी हमें कहाँ मिलता है, सॉल्ट के फॉर्म में मिलता है. सॉल्ट के फॉर्म पे हमें और कौन कौन से केमिकल्स हैं, लाइक बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर. ये जितने भी आपके केमिकल्स हैं जो कि आपको सॉल्ट फॉर्म पे मिलते हैं एंड ये सारे केमिकल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में. सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है ये हमने अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका कॉमन नेम होता है कॉस्टिक सोडा. यानी कि आप सबने सोडा पिया होगा, सोडा वाटर पिया होगा, तो सोडा वाटर क्या होता है ना, वो भी आपका बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक की तरह लगता है एंड वो पीने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, एक रिलैक्स फील आता है. तो जो सोडा वाटर है एक्चुअली ये सोडा वाटर नहीं, आज हम बात करने वाले हैं कॉस्टिक सोडा के बारे में. कॉस्टिक सोडा का अगर हम बात करें इसका केमिकल नेम क्या होता है, तो कॉस्टिक सोडा का आपका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इसे कॉमन नेम जो होता है उसे हम कॉस्टिक सोडा के फॉर्म पे जानते हैं. व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा, ये आपके एग्जाम में एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन कंटेन हो सकता है. एग्जाम में आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है वो कॉमन नेम क्या है, तो वो आपका क्या है, कॉस्टिक सोडा है. या फिर क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, तो वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड. व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH, यानी कि NaOH यही आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है एंड इसे ही हम क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा कहते हैं. नेक्स्ट है, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो कॉस्टिक सोडा है उसका यूज़ कहाँ होता है, ये किस तरह से ये डिफरेंट फॉर्म्स में हमें मिलता है एंड ये जब टूटता है यानी कि जब ये ब्रेक डाउन होता है तो कौन कौन से इससे हमें एलिमेंट्स मिलते हैं, कौन कौन सी गैसेस निकल रही हैं एंड कंपाउंड के फॉर्म पे जो है वो क्या फॉर्म होता है. तो आज हम अपने क्लास में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. हम फर्स्ट ये एक्सरसाइज को देखेंगे, यानी कि जो आप ये प्रैक्टिकल देख रहे हो, ये जो एक्सरसाइज देख रहे हो, इसमें से हम यही डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से ये कॉस्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो फॉर्म होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक कंटेनर लेना है एंड इस कंटेनर में आप यहाँ सॉल्यूशन ऐड करोगे, यानी कि ये जो कंटेनर है इस कंटेनर में हम सॉल्यूशन लेंगे. अब ये बात आती है कि सॉल्यूशन में आप किस चीज़ का यूज़ करते हो, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है ना इसमें हम नमक पानी का सॉल्यूशन लेते हैं. इसमें आपको शुगर ऐड नहीं करना है, सिर्फ आपका क्या रखना है, सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि नमक और पानी. अब है कि जो नमक होता है यानी कि जो नमक है, सॉल्ट है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि जो आपका नमक है उसे हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl. यानी कि जो ये कॉमन सॉल्ट है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है,
सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। तो ये नमक तो हो गया। नेक्स्ट हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? पानी। यानी कि आप एक बीकर या फिर आप जो भी कंटेनर ले रहे हो उसमें हमें क्या करना है? पानी डालना है एंड इसमें हमें क्या करना है? सॉल्ट ऐड करना है। यानी कि ये जो वाटर है इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? सॉल्ट को। तो जब आप वाटर में सॉल्ट को ऐड करते हो तभी ना हमें नमक पानी मिलता है। तो जो आपका ये नमक पानी है इसे ही हम क्या कहते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। यानी कि ये जो ब्राइन सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन किस चीज का है? तो ये सॉल्यूशन है आपका कॉमन सॉल्ट एंड वाटर का। ये जो कॉमन सॉल्ट है वो किस चीज में ऐड किया हमने? तो इसे हमने ऐड किया वाटर में। यानी कि जो ये सॉल्ट एंड वाटर यानी कि ये जो सोडियम क्लोराइड है एंड वाटर, इससे ये जो सॉल्यूशन रेडी होता है इसे ही हम क्या कहते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। यानी कि ये ब्राइन सॉल्यूशन क्या है? नमक एंड पानी के सॉल्यूशन को ही हम यहाँ ब्राइन सॉल्यूशन कह रहे हैं। यानी कि ये सॉल्यूशन में आपका प्रेजेंट है NaCl एंड वाटर। अब है कि इस सॉल्यूशन पे जब इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को जब पास कराया जाता है, तो जब इस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाएगा तो क्या फॉर्म होगा? अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, क्या इस सॉल्यूशन यानी कि जो हम नमक और पानी का ये जो सॉल्यूशन बना रहे हैं इसमें हमने किस वाटर का ऐड किया है? तो इसमें हमने ऐड किया है नॉर्मल वाटर को। क्यों? बिकॉज आपका ये जो नॉर्मल वाटर होता है ना इसमें बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं एंड ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। यानी कि आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को इजीली जो है वो पास करवा सकते हैं। ये जो ब्राइन सॉल्यूशन है यानी कि ये जो नमक और पानी का आपका सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में से जब इलेक्ट्रिसिटी को हमने पास कराया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? तो हम यहाँ ना दो रॉड लेते हैं। यानी कि आपके दो रॉड्स लिए गए हैं। अब है कि एक रॉड पे जो होता है वो आपका प्लस चार्ज होता है। यानी कि एक रॉड जो है वो आपका जहां प्लस चार्ज कैरी कर रहा है वही आपका एक रॉड जो है वो माइनस चार्ज कैरी करता है। अब है कि ये जो एक रॉड है उसमें आपका क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपका ये प्लस चार्ज है। यानी कि ये जो रॉड है इस पे सिर्फ आपका प्लस चार्ज है एंड ये जो रॉड है इस पे सारे आपके माइनस चार्जेस है। जो भी रॉड जो प्लस चार्ज कैरी करता है उसे हम कहेंगे क्या? एनोड। यानी कि जो ये प्लस चार्ज है ये आपका कैरी किया है तो ये रॉड आपका कहलाएगा एनोड एंड जो भी आपका रॉड जो नेगेटिव चार्ज यानी कि माइनस चार्ज कैरी करता है इस रॉड को हम नाम देते हैं कैथोड। अब है कि ये जो एनोड है ये क्यों प्लस चार्ज कैरी किया, ये जो कैथोड है वो क्यों नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है? तो एक्चुअली क्या होता है ना, जितने भी आपके एनोड्स हैं यानी कि वो प्लस चार्ज कैरी किए एंड ये जो कैथोड था वो आपका नेगेटिव चार्ज कैरी किया। जब हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया एक्चुअली इसका सॉल्यूशन में क्या है आपका? तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है NaCl एंड वाटर। तो जब ये इलेक्ट्रिसिटी को जब पास करवाया जाता है तो ये जो NaCl है वो आपका ब्रेक होता है Na प्लस एंड Cl माइनस के फॉर्म पे। यानी कि ये जो सॉल्यूशन है इसमें से Na जो है वो प्लस के फॉर्म पे निकल रहा है एंड जो Cl है वो आपका माइनस के फॉर्म पे। अब है कि ये ब्रेक कैसे हुआ? तो जब हमने इसमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करा यानी कि जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई गई तो NaCl आपका ब्रेक हुआ Na प्लस के फॉर्म पे एंड Cl माइनस के फॉर्म पे। इसके साथ ही ये जो वाटर है यानी कि ये जो H2O है वो आपका ब्रेक होता है H प्लस एंड OH माइनस के फॉर्म पे। तो आप
आपका जो वाटर था वो आपका ब्रेक हुआ H प्लस है OH माइनस के फॉर्म पे। अब बात ये आती है कि आप यहाँ देख रहे हो कि कुछ ऐसे मतलब आपके एलिमेंट्स हैं जो आपका प्लस चार्ज कैरी किए हैं एंड कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो हमने अपने लास्ट क्लास में देखा था कि जो भी आपके प्लस चार्ज कैरी करते हैं वो होते हैं क्या, केटायंस, एंड जो भी आपके नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं वो होते हैं एनायंस। अब है कि ये जो Na प्लस है यानी कि ये तो पॉजिटिव चार्ज कैरी किया है एंड जो ये क्लोरीन माइनस एंड ये जो हाइड्रोक्साइड आयंस है वो आपका नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। सो यहाँ से क्या होगा कि ये जो एनोड है ना उस पे आपका प्लस चार्ज है एंड ये जो कैथोड है माइनस चार्ज है। सो क्या होता है कि जब भी कोई अपोजिट डाइपोल्स होते हैं यानी कि अपोजिट चार्जेस जो होती है वो आपस में एक दूसरे को इंटरैक्ट करती है यानी कि अट्रैक्शन होता है वहां पे। वहीं अगर आपका कोई मतलब सेम चार्जेस है तो वो क्या करेगी, रिपेल करेगी यानी कि एक दूसरे को दूर करेगी। सो अपोजिट चार्जेस यानी कि प्लस जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो जितना भी आपका प्लस चार्ज वाला आयंस है वो आपके नेगेटिव टर्मिनल्स में जाएगा एंड जितने भी नेगेटिव आयंस है वो आपके पॉजिटिव टर्मिनल्स पे आएंगे। सो यानी कि ये जो Cl माइनस एंड ये जो OH माइनस है ये दोनों आपका आएंगे किस साइड पे, एनोड पे। क्यों? बिकॉज एनोड जो है वो प्लस चार्ज कैरी किया है। वहीं आपका ये जो H प्लस है एंड ये Na प्लस है ये किस तरफ जाएंगे, कैथोड पे, जो कि आपका नेगेटिव चार्ज कैरी किया है। क्यों? बिकॉज जो भी प्लस चार्ज होता है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव प्लेट पे पॉजिटिव आयंस जाएंगे एंड जो भी आपका पॉजिटिव प्लेट है उस पे आपका नेगेटिव आयंस आएगा। बट क्या ये सोडियम एंड हाइड्रोजन क्या दोनों ही नेगेटिव प्लेट्स पे जाएंगे? तो नहीं, उसमें से कोई एक जो होगा वो नेगेटिव प्लेट पे जाएगा। क्यों? इसके बारे में हम अपने हायर क्लासेस में स्टडीज करेंगे, किस तरह से अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं वो उनकी रिएक्टिविटी कैसी होती है एंड किस तरह से उसका वो इस चार्जेस यानी कि इस प्लेट्स पे मूव करता है। सो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो नेगेटिव प्लेट है यानी कि ये जो कैथोड है, कैथोड पे आपका चला जाएगा कौन, H प्लस, एंड ये जो आपका पॉजिटिव प्लेट है इस पे आपका आ जाएगा कौन, तो यहाँ आएगा आपका Cl माइनस। यानी कि हमने क्या देखा, ये जो एनोड है यानी कि ये जो प्लस चार्ज कैरी किया हुआ प्लेट्स है इस पे आपके आएंगे एनायंस एंड जितने भी आपके पॉजिटिव चार्ज हैं यानी कि जो पॉजिटिव प्लेट्स है उस पे हमारा जाएगा कौन, केटायंस यानी कि H प्लस। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि ये जो A है यानी कि A4 एनोड एंड A4 एनायंस, आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो यानी कि A4 एनोड एंड A4 एनायंस। वहीं आपका जो कैथोड है, कैथोड पे आपका क्या जा रहा है, केटायंस। यानी कि एनायंस क्या है, जो भी आपका नेगेटिव चार्ज कैरी करता है यानी कि ये जो Cl माइनस है वो आपका क्या है, एनायन है। तो ये Cl माइनस एनायन है, ये आपका कहाँ जाएगा, एनोड पे, एंड एनोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है यानी कि एनोड प्लेट जो है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा एंड इस पे जो भी आयंस जाएंगे वो आपके एनायंस होंगे। एंड व्हाट इज द एनायंस, तो यहाँ से आपका OH माइनस नहीं बल्कि Cl माइनस जो है वो एनोड प्लेट पे जाएगा। वहीं आपका कैथोड यानी कि ये जो नेगेटिव प्लेट है ना इस पे आपके पॉजिटिव आयंस जाते हैं सच एज H प्लस आयंस। सो H प्लस क्या है, एक आपका केटायन है जो कि प्लस चार्ज है तो वो कहाँ गया, कैथोड पे, एंड ये जो एनायन यानी कि जो Cl माइनस है ये आपका जाता है एनोड प्लेट पे। अब है इसे हम याद कर सकते हैं कि A4 एनोड A4 एनायंस यानी कि एनोड पे क्या जा रहा है, एनायन, एंड एनायन क्या है आपका Cl माइनस। वहीं C4 कैथोड एंड C4 कैटायंस।
सो कैटायंस यहाँ पे क्या है, H+ आयन। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट है कि हमने यहाँ देखा कि जो किस तरह से एनोड जो है वो एनायंस कैरी कर रहा है, वहीं आपका कैथोड जो है वो कैटायंस कैरी कर रहा है। तो एक्चुअली होता क्या है, यानी कि आपने ये बिकर लिया है, तो इसमें जो आपका क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन है। अब ये ब्राइन सॉल्यूशन से यानी कि यहाँ पे आपका क्या क्या है, Na+ निकला, H+ है, OH- है या फिर Cl- है, एंड साथ ही इस पे दो आपके रॉड्स है जहाँ पे एक आपका प्लस है, एक आपका माइनस है। तो प्लस पे कितना जा रहा है, तो प्लस पे आपके सारे एनायंस जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आ रहा है कौन, Cl-। वहीं आपका ये जो आपका एनोड है, एनोड पे क्या आया, एनायंस आया, यानी कि Cl- आया। वहीं आपका ये जो कैथोड है, इस पे आपका आएगा H+ आयंस। नेक्स्ट है कि किस तरह से आप इसे याद करोगे। ये तो मैंने आपको याद रखने के लिए बोला कि कैथोड पे कैटायंस आते हैं, एनोड पे एनायंस आते हैं। एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, तो एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है ना, बिकॉज आपका जो भी यानी कि आपका ये जो एनोड है, यानी कि ये जो एनोड है, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे ऑक्सीडेशन किस तरह से हो रहा है, बिकॉज ये क्या करता है ना, यहाँ से जो क्लोरीन है वो अपना इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, यानी कि ये जो एनोड प्लेट पे आप यहाँ देख रहे हो Cl- जो कि क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। सो ये जो Cl है वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो यहाँ से इसने फॉर्म किया क्या, Cl। सेम आपका एक और Cl जब आपका एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो आपका क्या फॉर्म करता है, क्लोरीन। तो ये जो Cl है ना, ये मिल करके बनाता है Cl2, एंड यही Cl2 आपका क्लोरीन गैस के फॉर्म पे यहाँ से रिलीज होता है। यानी कि ये Cl2 कहाँ से आ रहा है, तो ये जो क्लोरीन है अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, यानी कि वहां से निकाल देता है। तो जो कोई भी यानी कि देता है तो वो क्या होता है, रिच होता है। तो वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, यानी कि ये जो क्लोरीन अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, अपने आप में से रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा, एंड आपका ये जो दो क्लोरीन्स है ना, वो मिल करके आपका क्लोरीन गैस बनाते हैं, और यहाँ से ये जो क्लोरीन गैस जो है वो यहाँ से निकलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैथोड की, सो अभी हमने क्या देखा, कैथोड क्या कैरी करेगा, कैटायंस को, यानी कि कैथोड जो है वो नेगेटिव चार्ज प्लेट है, एंड ये जो कैथोड है वो नेगेटिव चार्ज प्लेट है, एंड ये कैरी क्या करता है, पॉजिटिव आयंस को, यानी कि कैथोड ने कैरी किया है किसको, कैटायंस को। सो यहाँ से क्या होगा, यानी कि जो ये H+ है, सो कैथोड क्या होगा, यानी कि जो H+ है ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यानी कि ये H+ जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो यहाँ से H बनाता है। सेम आपका यहाँ भी अगर एक H+ जो है वो अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो H फॉर्म करता है, एंड ये दोनों H मिल करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, एंड यहाँ से आपका हाइड्रोजन गैस के फॉर्म पे ये रिलीज होता है। यानी कि इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन्स को। वहीं आपका जहाँ क्लोरीन आपका डोनेट कर रहा था इलेक्ट्रॉन्स को, तो वहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि वो रिच था, वो दूसरे को डोनेट कर रहा था। वहीं आपका हाइड्रोजन क्या करता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ आपका होता है क्या, रिडक्शन। यानी कि अभी हमने क्या देखा कि ये जो दो प्लेट्स है, जहां आपका एक एनोड प्लेट है वहीं आपका एक कैथोड प्लेट है। सो एनोड प्लेट जो है वो क्या चार्ज कैरी करता है, पॉजिटिव चार्ज, वहीं आपका ये कैथोड प्लेट जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। सो एनोड क्या है, पॉजिटिव प्लेट है, तो वो जो भी अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा उनका आयंस कैसा होगा, तो वो
नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा, तो एनोड जो है बेसिकली वो एनायंस को अट्रैक्ट करता है। वहीं आपका ये जो कैथोड जो कि नेगेटिव चार्ज प्लेट है वो आपका केटायंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो केटायंस जो होते हैं वो प्लस चार्ज होते हैं। तो आपका एनोड पे कौन गया? Cl यानी कि क्लोरीन। अब है कि ये जो क्लोरीन है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, एंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। सो यहाँ जब ऑक्सीडेशन होता है तो जब दो क्लोरीन आपस में मिलते हैं तो क्लोरीन गैस बनता है, एंड यहाँ से क्लोरीन गैस के फॉर्म पे ये रिलीज होता है। वहीं आपका ये जो हाइड्रोजन है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, एंड ये जब दो हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो वहां आपका हाइड्रोजन गैस जो होता है वो यहाँ से रिलीज होता है। अब क्या हुआ? अब तक हमने देखा कि ये जो ब्राइन सॉल्यूशन था इसमें से अब हमने क्या देखा? एक प्लेट पे आपका एनायंस आ गया है, एक प्लेट से आपका केटायंस आ गया है। सो हमने यहाँ तक डिस्कस किया कि जो आपका प्लेट था एनायंस था वो आपके एनोड पे आया, कैथोड पे आपका केटायंस गया। एक तरफ क्लोरीन जो था वो ऑक्सीडेशन किया जो कि अपने इलेक्ट्रॉन जो था वो लूज किया, जहां से मिल करके वो क्या किया? क्लोरीन गैस फॉर्म किया। वहीं आपका ये जो हाइड्रोजन है यानी कि हाइड्रोजन आपका कैथोड पे गया है, सो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्सेप्ट करता है, दैट्स वाई वहां पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो अब है कि यहाँ से आपका क्लोरीन एंड हाइड्रोजन जो था वो तो प्लेट्स पे सेपरेट हो गया। सो बचा क्या इस सॉल्यूशन पे? तो ये सॉल्यूशन पे आपका बच जाता है क्या? NaOH, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पे अब बच क्या गया? NaOH, यानी कि ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे ही हम क्या कहते हैं? कॉस्टिक सोडा। सो अगर इसे हम रिएक्शन को लिखना चाहे तो हमने क्या देखा? सबसे फर्स्ट हमने लिया क्या? वाटर। वाटर में हमने क्या डाला? हमने डाला NaCl, यानी कि ये जो आपने वाटर लिया था, वाटर में हमने क्या ऐड किया? तो हमने ऐड किया सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, एंड कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सो यहाँ जब इलेक्ट्रोलिसिस की गई यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया गया तो यहाँ से क्या फॉर्म हुआ? NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ ही रिलीज हुआ क्या? H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस, एंड इसके साथ ही रिलीज हुआ आपका क्लोरीन गैस। सो अब आप इस इक्वेशन को बैलेंस्ड कर लो, तो बैलेंस करने पे हम देखेंगे कि 2H2O + 2NaCl इज गिव एज अ प्रोडक्ट टू NaOH। इसके साथ रिलीज हो रही है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस। तो ये है आपका इक्वेशन, यानी किस चीज का? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड्स का। अब है कि क्वेश्चन में आपका ये आ सकता है कि ब्राइन सॉल्यूशन में कौन कौन से चीज प्रेजेंट होती है, तो वहां आप लिख सकते हो कि सोडियम क्लोराइड एंड वाटर के सॉल्यूशन को ही हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। सो व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ आपका कॉस्टिक सोडा? तो दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमने यहाँ पे ये देखा कि ये जो सॉल्यूशन अब बच गया है उसे ही हम क्या कह रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड इसी का नाम क्या है? आपका कॉस्टिक सोडा। अब है कि इन जो भी आपको प्रोडक्ट्स मिली है उसका यूज हम कहाँ करते हैं? तो ये जो आप हाइड्रोजन गैस देख रहे हो, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, एक्चुअली इस हाइड्रोजन गैस का यूज जो है वो फ्यूल्स में या फिर मार्जरिन में या फिर अमोनिया एज अ फर्टिलाइजर के यूज में हम लोग जो है वो हाइड्रोजन का यूज करते हैं। सो यहाँ से आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाइड्रोजन गैस का यूज कहाँ किया जाता है, तो वहां पे आप ये आंसर कर सकते हो कि हाइड्रोजन गैस का यूज जो है वो फ्यूल्स में या फिर एज अ फर्टिलाइजर अमोनिया की जगह पे हम हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमें और क्या मिला? क्लोरीन गैस मिला। तो क्लोरीन गैस का यूज कहाँ होता है? तो क्लोरीन गैस का यूज जो है वो वाटर ट्रीटमेंट में किया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि जो पानी है उसे साफ करने में हम लोग क्लोरीन गैस का यूज करते हैं। सो वाटर ट्रीटमेंट में क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। इसके साथ ही स्विमिंग पूल्स में क्लोरीन गैस
गैस का यूज किया जाता है। एंड CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो गैस है यानी या फिर जितने सारे पेस्टिसाइड्स हो गए या फिर डिसइंफेक्टेंट्स हो गए, ये सब में भी आपका क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि ये जो कॉस्टिक सोडा है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं? तो इसका यूज हम करते हैं डिक्रीजिंग मेटल्स में या फिर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में। इसके साथ ही पेपर मेकिंग या फिर आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा का यूज किया जाता है। सो आज के क्लास में हमने किस बारे में पढ़ा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस तरह से प्रिपेयर किया जा रहा है एंड इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके यूज जो है वो कहाँ कहाँ की जाती है। सो हमने क्या पढ़ा कि हम क्या करेंगे, एक बिकर लेंगे तो उस या फिर कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर में हम क्या ऐड करेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन। सो ब्राइन सॉल्यूशन क्या है? तो वो है आपका सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन को ही हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। उसमें हम 2 रॉड डिप करेंगे, जहां एक रॉड जो होगा वो आपका कैथोड होगा, वहीं आपका दूसरा रॉड जो होगा वो एनोड होगा। सो जो कैथोड्स होंगे ना उस पे आपके केटायंस जाएंगे। सो केटायंस क्या है, प्लस चार्ज कैरी करता है, वहीं आपका कैथोड जो होगा वो माइनस चार्ज प्लेट होगा। सेम आपका जो एनोड है वो आपका क्या रखता है, केटायंस को रखेगा। सो केटायंस जो है वो कैथोड पे जा रहे हैं एंड जो एनोड पे है वो एनायंस आ रहे हैं। तो एनोड जो है वो आपका क्या है, वो प्लस चार्ज होता है एंड एनोड पे जो है वो नेगेटिव आयंस जो है वो एनोड पे आते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, यानी जो एनोड है उसमें आपका क्या आएगा, Cl- यानी कि क्लोरीन के आयंस आएंगे। अब क्या हो रहा है कि ये जो क्लोरीन है वो अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, डोनेट करेगा, बिकॉज वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होता है एंड ये जब 2 क्लोरीन्स आपस में मिलते हैं तो ये क्लोरीन गैस बनाते हैं। एंड क्लोरीन गैस का यूज हम कहाँ करते हैं, तो क्लोरीन गैस का यूज जो है वो आपका डिसइंफेक्टेंट्स बनाने में या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस बनाने या फिर वाटर ट्रीटमेंट में आपका क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें, अगर आपका यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है तो जो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, बिकॉज ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। एंड ये जो हाइड्रोजन गैस है इसका यूज जो है वो फ्यूल्स बनाने में या फिर आपका अमोनिया एज अ फर्टिलाइजर के वहां पे भी हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। सेम अगर हम बात करें सॉल्यूशन पे, फिर बच जाता है आपका कॉस्टिक सोडा जिसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम सोप हो गया या फिर डिटर्जेंट हो गया या फिर पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज में हम इसका यूज करते हैं। सो आज के क्लास में हमने पढ़ा अपने कॉस्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। होप सो कि आपको ये टॉपिक जो होगा वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो हम अपने नेक्स्ट क्लास में आगे के जितने भी फर्दर टॉपिक्स है उससे डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।